हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे आप लोग। तो लास्ट कुछ दिनों से मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और किस लिए? ये दीमक की वजह से। इस दीमक ने मेरा इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना। मैंने 2-3 बार दवाई डाली, उसके बाद ये ख़त्म नहीं हुई। ये ना बढ़ती जा रही थी। फिर मुझे ना इस जो यहाँ पे बॉक्स था उसमें मुझे टेप लगानी पड़ी। और ये देखो ऊपर तक जा रही है। नीचे वाले जो हमारा टांड है कमरे का, उसमें भी दीमक लग गई है। और ये पूरा कमरा ये देखो खाली खाली दिख रहा होगा आपको। तो इसका जितना भी सामान था ना, सारा मैंने बेड पे सेट करके इस पर चादर डाल दी है। और यहाँ पे जो ये वाला बेड है छोटा, इस पर भी अभी चादर डालनी है। और ये देखो रूम, यहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को। पूरा रूम खाली खाली, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, बट क्या करें, अभी परेशानी है। और ये जो बेड है ये भी अंदर था, इसको मैंने बाहर बरामदे में ला के रखा है। पूरा घर बिल्कुल फैला पड़ा है, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ। 3-4 दिन से मेरी कितनी बुरी हालत हो रही है। मेरी कमर की बैंड बजी हुई है, क्योंकि ना सामान उतारना रखना। और ये रही किचन हमारी, ये सारा सामान जो है किचन में, वो ये भाभी का जो रूम है इसका टांड का सामान है। तो पूरा घर हमारा फैला पड़ा है। यहाँ पे ये देखो जीना है। कल मैंने ये वाला खाली करा था, कल रात को। और परसों मैंने नीचे वाला खाली किया था। तो लास्ट 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा सारा काम फैला पड़ा हुआ है, बट काम तो करना ही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। 3-4 दिन का और टेंशन है, क्योंकि है ना मैंने जो ये दीमक की जो दवाई मारने वाले होते हैं ना, उनको बोल रखा है। तो वो लोग आने वाले हैं। 2-3 दिन पहले मैंने उनको दिखाया था, और मैंने कहा कि 1 या 2 दिन का टाइम दो, क्योंकि ये जगह खाली करनी पड़ती है ना। और वो बोल रहे थे आप साथ के साथ खाली कर लेना, हम दवाई डाल देंगे। बट वो अपना काम करेंगे, मैं खाली करूँगी, उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे 2 दिन का टाइम दो। 1 दिन मैं ऊपर वाले फ्लोर का खाली कर दूँगी, 2nd फ्लोर का। और 1 दिन में मैं 1st फ्लोर का सामान खाली कर दूँगी। फिर आप है ना आराम से मार देना, तो ज़्यादा हेडक नहीं होगी। अभी जैसे ही टांड पे मारेंगे ना, टांड पे दवाई मारने के बाद जैसे अलमारी की बारी आएगी, अलमारी के पीछे दवाई लगाएंगे, तो मैं हाथ के हाथ अलमारी हटवा लूँगी। फिर बेड साथ के साथ हट जाएंगी, दवाई डल जाएगी। पर ये भी खाली करना, फिर अलमारियाँ भी हटानी, बेड भी हटानी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमारा जो 2nd फ्लोर है ना, इसका हाल है बहुत बुरा है। मतलब कि ये लगा लो कि अभी है ना, ये समझ लो मेरी ना एक तरह से दिवाली की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, कि है ना इतने डिटेल में सारा घर हमारा फैला पड़ा है। सब चीज़ों को हटा के दवाई डालेगी, फिर 2 दिन उसको बंद करके रखना है दवाई डालने के बाद, जिससे कि जो भी छोटी मोटी दीमक हो वो मर जाए। और फिर उसके बाद क्लीनिंग करके फिर से सामान लगाना स्टार्ट करना है। तो इस काम में ना मतलब कि बहुत टाइम जाने वाला है। और अभी ये मैंने पहन रखा है, ठीक है। सारा फैला पड़ाएगा। तो अभी मैं इसको चेंज करूँगी। चेंज करने के बाद मैं कोई भी, मतलब कि 2 दिन से क्या है ना, रोज़ एक जोड़ी कपड़े ना इतने गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी, क्योंकि टांड पे चढ़ना मिट्टी होती है, बैठना, सामान नीचे करना रखना, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैं कोई भी है ना, उन दोनों में से ही कोई एक पहन लूँगी, तो परसों वाला या कल वाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा मिट्टी में हो रहा है, तो जिससे ज़्यादा कपड़े ख़राब ना हो। नहीं तो ना पजामे, ये जो साफ़ सफाई में क्या होता है ना, हर साल दिवाली पे मेरे ना 1 या 2 जोड़ी कपड़े ख़राब हो जाते हैं डीप क्लीनिंग में। धूल मिट्टी इतनी चढ़ जाती है ना, उनका रंग ही चेंज हो जाता है। तो अभी बस फटाफट से चेंज करती हूँ, फिर मैं नीचे का हाल दिखाऊंगी। नीचे का क्या हाल है क्या पता, इतने वो भैया भी आ जाएँ दवाई डालने वाले। तो फटाफट से मैं चेंज करके नीचे जाती हूँ, और फिर नीचे का दिखाती हूँ आप लोगों को। वंश मास्क पहन ले बेटा। भैया लोग भी आ गए थे। यहाँ पे सारी जितनी भी वॉल हैं सब में होल करके दवाइयाँ डाली गई हैं, जिससे कि जो भी मतलब कि जहाँ से भी स्टार्ट हो वो सारी मर जाएं, बार बार दीमक ना आए। और उसके बाद ये जो ऊपर वाला हमारा टांड है, मीन्स की 1st फ्लोर वाला, तो इस पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और इसका जितना भी सामान है वो सारा का सारा रख दूँगी। और वीडियो ना मैंने बहुत ही थोड़ा बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि काम इतना फैला हुआ था ना, तो ऐसा वीडियो बनाऊँ, काम करूँ, इस वजह से। ये देखो पूरा घर इतना फैल रहा है, हर एक जगह सामान ही सामान। और इन सब सामानों को सेट करने में इतना टाइम जाएगा ना, इतना टाइम जाएगा, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये देखो, और यहाँ वंश बैठा हुआ है। और इस होल की वजह से ना पूरे घर में दीमक ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये जो बोर्ड है ना वो सारा तोड़ दिया है। और जितने भी यहाँ पे दीमक के हमें होल नज़र आ रहे थे, सब में हमने ड्रिल करवा के दवाइयाँ डलवा दी, जिससे इधर उधर जहाँ पे भी वॉल में होगी तो वो सारी की सारी दीमक ख़त्म हो जाए। फिर से ये आए ना, और फिर आती है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये भैया लोग भी बहुत थक गए थे, तो बैठे हुए हैं, थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं साथ में। तो हमारा पूरा घर इतना फैला पड़ा है ना, हम मतलब कि अंदर से लेके बाहर तक हर जगह जहाँ पे भी नज़र जाएगी ना, हर जगह सामान ही सामान फैला पड़ा है। 3 दिन हो गए, कमर की इतनी बुरी बैंड बज रही है, पूरा घर फैल तो गया था। तो
तो परसों मैंने आप लोगों को घर की हालत दिखाई थी, कितना फैला हुआ था। अभी तो कुछ कुछ सही हो रहा है और मैंने यहाँ पे भी सारे में सामान लगा दिया है और किचन भी सारी सेट हो गई है। थोड़ा बहुत सामान रहता है और बाहर वाला रूम अभी तक सेट नहीं हुआ। और आज थर्ड डे है। कल का पूरा दिन जो है ना वो मैंने नीचे वाला ही सारा सेट किया था। अभी ये रूम है सारा फैला हुआ है। लाइट जलाती हूँ, ये देखो सारा बेड वेड सारा फैला हुआ है। इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। और ये देखो पूरा भरा हुआ था दीमक से, पूरा मतलब कि इतनी बुरी वाली दीमक लग रही थी। पूरा खाली करवा दिया, जितने भी वायर थे ना वो सारे खिंचवा के फेंक दी, क्योंकि फिर से ना लगे ना। क्योंकि दीमक है ना, ऐसा नहीं है कि परमानेंट कोई इसका इलाज नहीं है। अगर दोबारा लगी तो फिर दवाई डालनी पड़ती है। और ऊपर से ये सारी दीवार तोड़नी पड़ी, बहुत सारी दीमक थी इसमें, पता नहीं कहाँ से आई, समझ में ही नहीं आता। और मुझे 3 दिन हो गए हैं। परसों उन्होंने बोला था भैया ने कि आज दवाई डालिए, तो आज कुछ भी छेड़ना नहीं, जैसा जो जहाँ है वो वहाँ पड़ा रहने देना। जहाँ ज़रूरत का हो उसको सेट कर लेना। जैसे किचन वगैरह थी तो वो तो साफ़ कर दी थी 4-5 घंटे बाद, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। और कल का पूरा दिन मैंने नीचे वाला अपना फर्स्ट फ्लोर सेट करा। बहुत फैल रहा था क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ना लोग बाग आते जाते रहते हैं, तो वो हम ज़्यादा देर तक फैला हुआ नहीं छोड़ सकते। तो फर्स्ट फ्लोर पूरा सेट किया था। और आज यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह लगाई है क्योंकि बहुत कूड़ा था। ये देखो इतनी डस्ट थी, मेरे को ही पता है कि मेरी क्या हालत हुई। बस सारे में झाड़ू वाड़ू लगा के शावर वावर लिया है। और मेरी शक्ल देखो कैसी हो रही है। अभी तो ये सारा फैला हुआ है, इसको देखती हूँ कल वल में। हाँ, क्योंकि एक साथ इतना काम करना बस की नहीं है भाई, मेरी कमर बोल जाती है। और पिछले कुछ टाइम से ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं इतना ज़्यादा लोड नहीं ले सकती एक साथ, अपनी बॉडी को मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती। इसलिए थोड़ा थोड़ा कल मैंने नीचे का पूरा किया था। आज मैंने ऊपर वाले फ्लोर में झाड़ू वाड़ू लगाती है, धुलाई नहीं करी है। और धुलाई करने के लिए उन्होंने मना कराया था भैया ने कि पोछा वगैरह लगा लेना, क्योंकि दवाई डाली ना तो दवाई का असर रहना चाहिए, इसलिए पानी मत यूज़ करना। तो कल वल मैं पोछा वोछा लगाऊंगी और साथ में थोड़ा बहुत सामान भी सेट करती रहूँगी। आज मैंने सारे में झाड़ू लगाई और अंदर का जितना भी सामान फैला हुआ था, किचन फैली हुई थी, भाभी का रूम फैला हुआ था, वो सारा सामान सेट किया है। बस अभी मैं नीचे चलती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। आपसे मिलूँगी, मैं कल मिलूँगी, कल का अपडेट दूँगी, कल क्या किया क्या नहीं किया। हो सकता है कि रूम कल तक सेट हो जाए और हो सकता है 1-2 दिन और लग जाए। जो भी जैसा होगा तो इसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। फाइनली ये वाला रूम भी सेट हो गया है। बस जो बेड ना, इनकी बेडशीट वगैरह वॉश की थी वो सूख रही, और ना 2-3 दिन लग जाते हैं अब कपड़े सूखने में। दूसरी वाली बेडशीट डालूंगी अभी इन पे। और ये जो यहाँ पे ना, ये देखो कितना खुला खुला लग रहा है। तो यहाँ पे जो बेड था ना वो मैंने बाहर डाल दिया है, वो रहा। तो काफ़ी स्पेस हो गया है और घर है ना फैलाना बहुत ईजी होता है। और एक सिर्फ इस दीमक के कारण पूरा घर फैला हुआ है, इतना ज़्यादा मैस होना ना क्या बताऊँ। पर धीरे धीरे चीज़ें सेट हो रही हैं, चीज़ें समेट रही हैं। और इन सब चीज़ों को ना इग्नोर करना, क्योंकि अब ये ना हाँ चल ही रहा है, मतलब ये भी सामान सेट हुआ है, पर छोटी मोटी चीज़ें ना इधर उधर फैली पड़ी हैं, उनको धीरे धीरे सेट करती रहूँगी। और आज मैं सुबह सुबह ही रेडी हो गई हूँ, पूजा भी कर ली है और मुझे जाना है हॉस्पिटल। मेरा टेस्ट है आज कुछ, और अभी तक क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कितनी हड़बड़ी हो रही है दिमाग में। आने के बाद मुझे बहुत सारे काम है, पर इन सब कामों के चलते ना अपनी हेल्थ को भी इग्नोर नहीं कर सकती मैं। तो एक डेट देते ना हॉस्पिटल में कि इतनी तारीख को टेस्ट होना है, उतनी तारीख को टेस्ट होना है, तो उसी चक्कर में आज मुझे जाना ही है और बिना कुछ खाए पिए जाना है, क्योंकि खाली पेट टेस्ट होना है। तो अभी सुबह सुबह का समय है, अभी हॉस्पिटल जाऊंगी, मुझे 1 घंटा हॉस्पिटल पहुंचने में लग जाएगा। फिर वहाँ टेस्ट वगैरह होंगे, घर आऊँगी तो वही मुझे 12-1 बज जाएंगे, 12 बजे तक। मतलब कि सुबह सुबह ऐसे मुझे भूखे रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतनी जल्दी सुबह उठना, भागा दौड़ी, आना जाना, फिर वहाँ से आने के बाद घर आके कुछ खाऊँगी, तो इसलिए आज का दिन बहुत हैट्रिक होने वाला है। बट कोई बात नहीं, हर काम ज़रूरी है। और अब मैंने बहुत बात बना ली है, अब मैं फटाफट से चलती हूँ और आप लोगों से रास्ते में मिल लूँगी या आने के बाद मिल लूँगी। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपनी अपडेट दे दूँगी। सो गाइस, ब्लड टेस्ट हो गए हैं और जीजू ले आए हैं यहाँ पे कचौरी। और ब्लड टेस्ट करने के बाद देखो कैसे हमें ऑयली खिला रहे हैं। जीजू तुम्हें ऑयली क्यों खिला रहे हो हमें? अभी ब्लड देकर आए हैं और यहाँ पे ऑयली खाएंगे। और यहाँ पर अभी देखो ये वाली शॉप है और यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं।
तो खाने पीने के बाद मैं और भूमि मेट्रो से घर आ रहे हैं और जीजू अपने ऑफिस चले गए थे। और ये है नेक्स्ट डे मतलब कि 15 अगस्त का क्लिप। और सुबह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई और सीधा मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। सो गाइस, आज है इंडिपेंडेंस डे और आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये रही मम्मा। राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। आज़ादी की सबको मुबारक। और वो रही भाभी और ये रही बहन। तो मैं भी और अभी हमने बनाया ब्रेड रोल। अभी सारे के सारे बच्चे के सारे ऊपर हैं, तो ऊपर चलते हैं, ऊपर एंजॉय करेंगे चाय और ब्रेड रोल। तो चले। मैं चाय पी लेती हूँ। ये कह रही मुझे तो यहीं चाय पीनी है, मेरी फिर ठंडी हो जाएगी। यहीं खा ले फिर तू। कह रही खाऊंगी तो मैं ऊपर ही, पर चाय मुझे यहीं पीनी है। चलो गाइस, ऊपर जाके मिलती हूँ और सबसे मिलवाती हूँ और माहौल दिखाती हूँ हमारे यहाँ का। तो ये है हमारे ब्रेड रोल। अभी हम छत पे चलते हैं और साथ में मिलके खाएंगे। सारे के सारे हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सारे के सारे एक साथ बैठे के ऊपर एंजॉय करेंगे। और 15 अगस्त वाले दिन है ना, हम लोग शाम के समय में कुछ ना कुछ बना लेते हैं। कभी ब्रेड पकोड़े, कभी नूडल्स, कभी कुछ मतलब कि जो भी जिस टाइम मन करता है वो बना के फिर शाम की जो चाय होती है वो हमारी छत पे ही आराम से बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर अभी मैं एक एक करके सबको सर्व कर दूँगी। और मैं इससे ना हवा कर रही थी अपनी बैठे बैठे, तो यहाँ पर मैं सबके लिए डाल दूँगी और बहन सबको चाय सर्व कर देगी और एक एक करके सबको पकड़ा देंगे। और ये जो समय होता है ना, ये बिल्कुल फैमिली टाइम होता है और इसको इतना इन्जॉय करते हैं ना हम लोग, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। हर साल 15 अगस्त वाले दिन हम लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर छत पे शाम का समय पतंगों को देखते हैं। और हमारे जो आसपास का जो माहौल है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना देशभक्ति भरा, मतलब कि ऐसा रहता है कि हर जगह स्पीकर लगे होते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा देशभक्ति के सॉन्ग चल रहे होते हैं कि जहाँ भी मतलब कि नज़र उठा के देखो ना, वहाँ से आवाज़ आती रहती है। मतलब कि कुछ लोग तो ना बिल्कुल डीजे ही बना देते हैं छत पे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मतलब कि ऐसे डायरेक्ट ना सुना के वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि है ना फिर कॉपीराइट लग जाता है व्लॉग में। इसलिए एक रीज़न ये भी था कि मुझे है ना अपनी वीडियो की वॉइस म्यूट करके वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है, जिससे कि ना कॉपीराइट ना लगे। क्योंकि हमारे आसपास में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भीड़ भड़का रहता है। हर एक छत पे ना जितने ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, सारे के सारे शाम के समय तो आ ही जाते हैं। और सुबह से भी है ना बहुत पतंगें उड़ती हैं। हर एक छत पे है ना कम से कम 8-10 लोग मतलब कि हर चारों तरफ जहाँ पे भी नज़र जाएगी ना आप। वैसे तो मैंने इधर उधर का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, सबका एक अपना पर्सनल एक स्पेस होता है और किसी को ऐसे वीडियो में बनाना, चाहे उन्हें पता है नहीं पता, और फिर ऐसे दिखाना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने मतलब कि अपना ही अपना बनाया है। नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती कि हर एक छत पे इतने सारे लोग थे, डीजे चल रहे थे, कहीं नॉर्मल स्पीकर चल रहे थे, तो हर तरफ से आवाज़ ही आवाज़ आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर सबको मैंने सर्व कर दिया। बहन चाय डाल रही है, तो चाय और ब्रेड रोल बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर अभी सारे के सारे खाएंगे, बातें भी करेंगे, पतंगे भी देखेंगे। और जो पीछे से आई वो की आवाज़ आती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। कभी किसी की पतंग कट जाती है, कभी किसी की पतंग। और अभी मुझे ना आप लोगों को बताते टाइम भी ना मैं मतलब कि वो माहौल को ना मतलब कि रिक्रिएट कर रही हूँ अपने दिमाग में कि कितना अच्छा माहौल हो जाता है। काश कि ये सारा मैं आपको नॉर्मल वॉइस में सुना सकती, पर ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा म्यूज़िक होता है ना, तो ये सब की आवाज़ है ना थोड़ी दब जाती है। पर जब उस टाइम वहाँ होते हैं ना तब बहुत तेज आती है। आई वो जैसे पतंग कटते हैं ना, तो ऐसे एक दूसरे की मतलब कि पतंग काटने के बाद आवाज़ लगाते हैं लोग वक्त। तो और ये रहा हमारे देश का तिरंगा, जय हिंद जय भारत। तो इतना प्राउड फील होता है ना, मैं बता नहीं सकती कि इस टाइम मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ तभी मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं इंडियन हूँ। और मतलब कि मुझे अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है और सभी को होता है। तो गाइस, ऐसे रहा हमारा 15 अगस्त का। और ये व्लॉग है ना एक दिन का नहीं, पिछले कई दिनों का है। मैंने थोड़ी क्लिप मैंने कई दिनों से शूट कर रही थी, आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जय हिंद ज़रूर लिखना। तो आप सबसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।